नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। दरभंगा में कंकाली मंदिर में 4 युवकों ने मुख्य पुजारी राजीव कुमार झा की हत्या कर दी। अपराधी आज सुबह 4 बजे के पास कार में सवार होकर पहुंचे और नाम पूछकर पुजारी पर गोली चला दी। हालांकि 4 में 3 अपराधियों को लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने एक अपराधी की पीट कर हत्या कर दी। वहीं 2 का इलाज फिलहाल जारी है, जबकि एक अपराधी अब भी फरार बताया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पिटाई से मारा गया अपराधी दरभंगा के दिल्ली मोड़ का पुलकित राज सिंह बताया जा रहा है। वहीं पकड़े गए दोनों अपराधियों की पहचान अभिषेक राज और अभिजीत मिश्रा के रूप में की गई है। वहीं फरार चौथे अपराधी की पहचान मुजफ्फरपुर का आशु ठाकुर बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कंकाली मंदिर में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर के पुजारी की इस दौरान हत्या कर दी गई। 4 की संख्या में अपराधी आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि इनमें से 3 अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और एक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं एक अपराधी अभी भी फरार बताया जा रहा है और लगातार पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये मामला कुछ वक्त पहले का था और ये विवाद काफी वक्त से चला आ रहा था। मोबाइल को लेकर ये विवाद था, जिसमें पुजारी की हत्या कर दी गई। और मंदिर में पुजारी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। कंकाली मंदिर की ये पूरी वारदात, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, जिनमें से एक अपराधी को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। वहीं 2 अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक अपराधी अभी फरार बताया जा रहा है। चार आदमी आया, पूछा कौन सा हमको मारा, क्या किया। उसके बाद पिस्टल चलाने लगा। किस पे? हैं? किस पे पिस्टल? अंटू पे चलाया। फिर क्या हुआ? फिर वो आपको मार करके भाग गया। ये पता चला है कि पुजारी के परिवार में ही ये जो 4 लड़के थे, पुजारी के लड़के से उनमें से किसी से इनकी रात में भगदड़ कुछ हुई थी मोबाइल फ़ोन को लेके। हालांकि अभी बहुत विस्तार से नहीं पता है कि क्या मामला हुआ था रात में। शायद उसी के प्रतिशोध में ये लोग आया और आते ही पुजारी जी पे गोली चला दी इन लोगों ने। इसमें से कुछ भीड़ ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, 4 में से 3 लोगों को, और भीड़ ने इनके साथ कुछ मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 2 लोग इलाजरत हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर लग रहे हैं अभी। चौथा आदमी जो फरार है उसकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर CCTV भी लगा हुआ है, उसकी फुटेज लेके भी अभी हम लोग और जाँच पड़ताल करेंगे। नृशंस हत्या है। 6-6, 7-7 राउंड फायरिंग सुबह में जो है 4 बजे 5 बजे चली है। तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे किसी हालत में भी। अपराधी, आम लोगों ने भी अपराधी को पकड़ के दिया है प्रशासन को, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। एक अपराधी मरा भी है और भी कोई लोग होंगे। CCTV खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि ये CCTV खराब है। वहीं देखिए, दरभंगा में पुजारी मर्डर केस में बीजेपी युवा मोर्चा ने दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा है कि पहले की घटना से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया, जिससे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। भरला नवरात्र पूजा में पूरे दरभंगा नहीं मिथिला में प्रसिद्ध कंकाली माई मंदिर के प्रधान पुजारी की जिस प्रकार हत्या हुई है, उससे निश्चित ही कहा जा सकता है कि क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। और इस घटना के साथ हम और 2 घटना की जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 1-2 महीने के बीच में यहाँ इंद्र भवन में ब्रह्म स्थान के पुरोहित लाल बाबा को जिस प्रकार सड़क पर रहने वाले
कुम्हार समाज के लोगों ने पानी पीने के नाम पर मारा और जिसके भय से लाल बाबा मंदिर छोड़ के अभी दूसरे जगह कहीं रहते हैं, वो मंदिर पर नहीं रहते हैं। लखीसराय के बढ़िया पुलिस ने जैतपुर गांव में छापेमारी कर ट्रक से 43 पैकेट गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के बारे में बताया जा रहा है कि एसपी को सूचना मिली थी कि गांजे का खेप उतर रहा है। पुलिस पहुंची तो गांजा तस्कर रोशन सिंह अपने 3 साथियों के साथ फरार हो गया। गांजा को सब्जी के नीचे छिपा कर रखा गया था। गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नॉर्थ ईस्ट साइड से एक बड़ी खेप जो है गांजा की, जो गांजा तस्कर है रोशन सिंह, उसने मंगवाया है। वहाँ पे जब टीम गई तो वहाँ पे 4-5 लोग, जिसमें रोशन सिंह खुद भी था, पुलिस को देखते ही ये चारों भागने लगे। पुलिस ने कोशिश की बहुत पकड़ने की उनको, लेकिन वो भागने में सफल रहे अंधेरा का फ़ायदा उठा के। जब तलाशी ली गई ट्रक की, लगभग 43 पैकेट गांजा था, जो लगभग 550 केजी होता है। और आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को भी इन्हीं देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त हुई थी। कटिहार के सबसे प्राचीन मोंगरा गांव स्थित वन देवी दुर्गा मंदिर में सन 1805 से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पहले इस इलाके में घना जंगल था और लोग नीम के पेड़ को ही दुर्गा का स्वरूप मानते हुए पूजा अर्चना करते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की पहल पर यहां मंदिर बना और मां के प्राकृतिक रूप की पूजा होने लगी। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत ने। नवरात्रा के मौके पर कटिहार के कई दुर्गा मंदिर के स्वरूप से आपको परिचय करवाते रहे। आज कटिहार के एक ऐसे दुर्गा मंदिर पर लेकर आए हैं जो कटिहार जिला के सबसे प्राचीन मंदिर है। वन देवी दुर्गा मंदिर 1805 में बना है और इस मंदिर की कहानी बेहद निराली है। दरअसल ये मंदिर का जो पूजन होता था, उस समय एक नीम के पेड़ से माता के प्राकृतिक रूप का पूजा शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे पिछले 20 सालों में ये मंदिर का स्वरूप लिया है। क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उनसे। क्या है वन देवी मंदिर के सबसे प्राचीन मंदिर की कहानी क्या है? माँ वन दुर्गा के नाम से इस मंदिर को जाना जाता था। ये 1805 ईस्वी में स्थापित हुआ और यहाँ पर वन के रूप में माता यहाँ पर लोगों ने पूजा किया करता था। पेड़ को झाड़ पोंछ के पूजा आस्था के रूप में पूजा करते थे और लोग अपने मनोकामना को पूर्ण कर देती थी माँ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने पूजा आस्था पर अपना आस्था जताते हुए धीरे धीरे यहाँ 20 साल पूर्व यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना माता पूरा करती है। इसके लिए ये इस मंदिर पर ज़्यादा लोगों का श्रद्धा और भाव है। उस समय में हम लोग आते थे और जंगल को साफ करके नीप देते थे, पानी छीट उठ कर हम लोग पूजा करके चले जाते थे। जो भी मनोकामना हम लोग यहाँ गच कबूल करते थे तो पूरा हो जाता था। जो परंपरा है उसके साथ आज भी वन देवी मंदिर पर पूजन जारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। शारदीय नवरात्र के महानवमी के मौके पर जमुई के पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां दुर्गा के प्रतिमा का दर्शन कर मां सिद्धिदात्री की आराधना में जुटे हैं। सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए आज के दिन का खास महत्व है। जमुई के स्टेडियम मैदान स्थित मंदिर का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। शारदीय नवरात्र का आज महानवमी है और अंतिम दिन है। नवमी के दिन अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि जमुई शहर का स्टेडियम में जो वीर कुंवर सिंह पूजा समिति के द्वारा जो
पंडाल स्थापित किया जाता है, मूर्ति स्थापित किया जाता है यहाँ पर है। और देख सकते हैं कि महानवमी को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो मूर्ति की भव्यता की, तो देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उसके बाद और भी देवी देवताओं की प्रतिमा है। और देखा जाए तो अगर हम ठीक सामने, अगर प्रतिमा के ठीक सामने अगर दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि महानवमी को लेकर जो महिला श्रद्धालु हैं किस तरह से यहाँ पर उमड़ी हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। खास करके बताया जा रहा है कि आज माँ जैसा कि माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना होती है, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और वो इसलिए कि कहा जाता है कि आज के दिन पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही जो तमाम कष्ट है वो दुख दूर होता है। तो इस तरह से कहा जाए तो सुबह से ही देखा जाए कि इस पूजा पंडाल में जो स्टेडियम मैदान में है वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है पूजा अर्चना के लिए। और ख़ास करके महिला जो श्रद्धालु है यहाँ पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। और सुबह से देखा जाए तो पूजा अर्चना जैसा कि आज बता दें कि आज का दिन जो नवमी का दिन है, उस दिन आज पूजा अर्चना के बाद आज हवन होता है और हवन के बाद कन्या पूजन होता है, जिसके बाद शारदीय नवरात्र खत्म हो जाता है। फिर विजयादशमी आती है जो कल होगा। फिलहाल देख सकते हैं कि जो तस्वीर है यहाँ पर जो पूजा पंडाल की है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। और आज चूँकि नवमी है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसको लेकर यहाँ पर खासा उत्साह और श्रद्धालुओं में आस्था दिखा रहा है। केसी कुमार, न्यूज़ 18 जमुई। अररिया में आरएस इलाके के असुर विनाशिनी दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। यहां सालों से मां की पूजा होती है। इस बार भी लोग श्रद्धा के साथ भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। संवाददाता सतीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। आज नवमी है और अभी हम मौजूद हैं अररिया आरएस दुर्गा मंदिर में। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मां की जो प्रतिमा है यहाँ पर भव्य तरीके से बनाई गई है और लोगों की भीड़ हम दिखलाना चाहेंगे। लोगों की भीड़ साफ तौर पर यहाँ पर, चूँकि ग्रामीण इलाका है और लोगों की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। बता दें कि अररिया ज़िला का सबसे पुराना यह इलाका है और व्यावसायिक केंद्र इस ज़िले का शुरू से रहा है। इसी वजह से इस इलाके में रेलवे स्टेशन दिया गया था और उसी वजह से अररिया आरएस इस इलाके का नाम है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मां की जो पूजा है वो करने में यहाँ के लोग जो हैं भक्ति भाव से जुटे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि आखिर कितना पुराना है और क्या कहेंगे। ये असुर विनाशिनी दुर्गा मंदिर अररिया आरएस है, वो नगर परिषद में पड़ता है। ये सन 1949 से यहाँ पूजा हो रही है और बहुत मान्यता है कि यहाँ पर पूजा से, श्रद्धा से जो चीज़ मांगा जाता है वो पूर्ण होती है। यह माँ का बहुत बड़ा कृपा है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया आरएस इलाके में मां की जो प्रतिमा है, आज महानवमी है, उसकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ जो है लगातार मंदिर में जुट रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। नवरात्र में महानवमी के दिन कन्या पूजा की बड़ी महिमा है। महानवमी के दिन 9 कन्याओं को मां दुर्गा की 9 रूपों के रूप में पूजा जाता है। बीएमपी में हुए कन्या पूजा में 9 कन्याओं की पूजा की अनूठी तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और आज महानवमी का दिन है और आज के दिन कन्याओं का पूजा होता है। और अभी बता दूं, अभी हम बीएमपी 1 में हैं और बीएमपी 1 में यहाँ पे 9 कन्याओं की माता के 9 स्वरूपों के रूप में पूजा की जाती है। कि जो माता के जो 9 रूप है इन कन्याओं में देखा जाता है और ये पूजा अर्चना की जाती है। उनके पांव जो हैं वो धुलाए जा रहे हैं गंगा जल से और उसके बाद दूध से ये पांव धुला करके उसे अपने चना अमृत की तरह उनके सर पे रखा जाता है कि माँ की कृपा जो है वो बनी रहे। और ये हमारे वेदों में, हमारे संस्कृति में कितना बड़ा महत्व है कि नारी शक्ति को, नारी की महिमा को उस ढंग से बयां किया जाता है कि इन 9 कन्याओं को यहाँ पे नारी के और माता के 9 स्वरूपों में यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये एक अनूठी परंपरा जो है बीएमपी 1 में हर साल मनाई जाती है। और ये बच्चों का आज कन्या पूजा हो रहा है, कितना बड़ा महत्व रखता है।
नवरात्रि के दिन में 9 कन्या का बहुत महत्व रखता है। जब तक हम लोग 9 कन्याओं को पूजा नहीं करते, हम लोगों का पूजा संपन्न नहीं होता है। इसीलिए आज के दिन 9 कन्या को पूजा करना बहुत विशेष माना जाता है। तो इसमें जो बच्चियां हैं उसको कैसे पूजा करते हैं, पाँव धुलाते हैं? जी, पहले 9 कन्याओं को पाँव धुआएगा और उसके बाद उनके पाँव में रंग लगाए, आलता लगाए जाएंगे, फिर उनको टीका लगाया जाएगा, उनको वस्त्र दिया जाएगा, उन्हें फल प्रसाद खिलाया जाएगा। यहाँ पे बच्चों के जो कन्याएं हैं उनको जो पाँव धुलाए गए हैं सबको यहाँ पे श्रृंगार भी किया जाएगा और साथ साथ उपहार भी दिया जाएगा और ये कामना की जा रही है कि माता का जो आशीर्वाद है वो मिले, संपन्नता है, सुखी आए और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वही देखिए, खगड़िया के प्रसिद्ध सनहौली मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महिलाएं यहां आज खोइचा भर रही हैं। देखते हैं संवाददाता दिग्विजय कुमार की इस रिपोर्ट को। आज नवमी पूजा है और हम आपको ये दिखा रहे हैं, खगड़िया का सनहौली मंदिर है जहां पर साफ तौर पर आप जो देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माँ के भव्य रूप को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खास करके इस मंदिर में आज खोइचा भराई का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए भी महिलाएँ यहाँ पर पहुँच रही है। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि खगड़िया सनहौली मंदिर में जो लोगों की जो आस्था है उस आस्था का नज़ारा आप ये देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु से हम ये बात करते हैं। जी, खोइचा बड़े, प्रसाद चढ़ाए, सोना का टिकली माँ को चढ़ाएं। जी, पूरे परिवार के लिए सुख संपत्ति मांगे। दुर्गा स्थान है, बड़ी दुर्गा का, और ये काफ़ी पुरानी मंदिर है यहाँ और हम लोग हर साल यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने के लिए सब परिवार। इस बार खास था कि माँ की तबीयत खराब थी तो उनके लिए स्वस्थ होने के लिए कामना करने के लिए हम लोग आए पूजा करने। सभी सुखी संपन्न रहें और कोरोना जैसे महामारी से हम सबों को दूर रखें, यही मांगे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो खगड़िया का जो सनहौली दुर्गा मंदिर है वहाँ पर जो नवमी पूजा है उसको लेकर के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। खास करके जो खोइचा भराई का जो यहाँ पर माँ को चढ़ाया जाता है उसके लिए महिलाओं की भी भीड़ उमड़ी हुई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। छपरा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवान बाजार स्थित काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ हवन पूजन के साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 200 साल पुराना ये मंदिर है। नवरात्र में इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था देखते ही बनती है। देखते हैं संवाददाता संतोष गुप्ता की इस रिपोर्ट को। आज महानवमी और इसे लेकर छपरा के मंदिरों में भी काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में आ रहे हैं मां दुर्गा की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं, ये मां काली का मंदिर है, छपरा के भगवान बाजार इलाके में है और काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। ये काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा करने के लिए भी। आप देख सकते हैं कि नवमी पर हवन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। थोड़ा देर में यहाँ हवन होगा, लोग पूजा पाठ करके अपने घरों को जाएंगे। हम दिखाना चाहेंगे यही वो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि 200 साल पुराना मंदिर है माँ काली का ये मंदिर। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है आते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु पहुँचे हैं। ठीक, आज तो कौन दिन बाटे पूजा करे आइल बनी? कम नवमी दिन बाई से आइल बनी। कम हो तो आज के दिन के पूजा की माता के दिन बाई से पूजा करते हैं। कहाँ से आइल बनी पूजा? साहिबगंज से आइल बनी। क्या नाम पड़ी? पूनम देवी। पूनम देवी। तो ये लोग हैं जो पूजा करने आते हैं। आज नवमी है, किस लिए पूजा किया जाता है नवमी को? माता से आशीर्वाद लेने के लिए। माँ का आशीर्वाद मिलता है। और क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मिलता है, परिवार को सुख समृद्धि और माता से आशीर्वाद लेते हैं। क्या क्या करते हैं आज की पूजा में? किस तरह की पूजा होता है? 9 दिन फास्टिंग करते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं माता को। नवरात्र में विशेष पूजा होता है माँ दुर्गा, माँ काली की। आज कौन सा? और विशेष भंडारा होता है, 7वीं से 10वीं तक विशेष भंडारा रहता है। आज कौन सा दिन है विशेष? आज नवमी है। नवमी में क्या होता है? नवमी में विशेष हवन पूजा होता है, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम होता है। मूर्ति की पूजा करने के लिए भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कलश स्थापना के साथ ये पूजा आज 9वां दिन है, नवमी का दिन है और नवमी के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुँच रहे हैं और पूजा के साथ हवन की प्रक्रिया को भी कर करके मन्नतें मांग रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कभी